लाड अब कोड करे दण भी की मन देवे पीसा थे कितना मांग रहे हो? मैं 10 रुपए मांग रहा हूँ। बहुत बड़ी रकम मांग ली है। नहीं मान लेते हैं कि छोटी छोटी जो बात है वो जनता बता रही। मैं आपसे सवाल करूंगा कि खाजूवाड़ा में एक धरनो भी चलन लाग रही है। काफी दिनों पहले बड़ो आंदोलन चालियो। खाजूवाड़ा का 2 पार्ट करने को कई कारण उप जिला अस्पताल है अपने माना जाए तो खाजूवाड़ा मुख्यालय है, लेकिन उसको पूगल दिया गया। देखिए एमएलए तो बन जाते थे, लेकिन वो अपना जो ये क्षेत्र है वो ठेके पे दे देते थे। सरिता जी अब ये दावेदारी है जो कांग्रेस से 2 गई है, एक मंत्री जी की गई है, एक सरिता मैडम की गई है, तो अपने उम्मीदवार किसको मान सकते हैं? देख ही कि उल्टी रोटी बनानी पड़ेगी लाज जाने के लिए रील के चक्कर में। नहीं रोटी राटी कौन बनानी पड़े नहीं अच्छा काम कराए है। 35-40 सालों को का कंपैरिजन करूंगा। यदि कोई आए और मेरे से डिबेट करे भले आप ही कर लो। अब बात करें शिक्षा की बात करें तो खाजूवाड़ा में कॉलेज कितना मिल है और कॉलेज बनर कितना कंप्लीट हुई है। कर राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खाजूवाड़ा विधानसभा को ग्राम पंचायत माधोडी की। आपने सागे काफ़ी बुजुर्ग भी है, काफ़ी युवा भी है, और अर्जुन गोविंद राम जी का जगह खास है खाजूवाड़ा में भी आपने सागे मौजूद है। विकास की बात करांगा और गांव की समस्या कहीं है बिन्ने भी लेर बातचीत करांगा। और आगे चुनाव आने लाग रही है बहुत जल्द है, जबकि आचार संहिता भी लाग जाएगी, तो जनता को रुख है जो अब की बार किस तरफ है। इस तरफ अब नज़ारो देखांगा तो चारों तरफ और गाँव को जो मेन चौराहा है बिन आप मान सका। आपने सागे काफ़ी बुजुर्ग है, बाहू भी बातचीत करांगा। नमस्कार ताऊ जी, कई नाम है सब पहला तो? शरीफ है आपनो भाई साहब? राजकुमार। आपनो? लियाकत। आप अनवर बलोच। ये गांव की अगर समस्या ने लेर देखा तो कहीं समस्या है? समस्या फिलहाल के समय तो कोई समस्या नहीं है, और समस्या पहले थी, पानी की समस्या थी, जो माननीय अपने गोविंद राम जी मंत्री हैं उन्होंने ये समस्या हल कर दी। अभी पानी की क्या व्यवस्था हो रही है? अभी पानी की घर घर नल अपने जल जीवन मिशन के तहत घर घर टूंटियाँ लग रही है और टंकी का काम चालू हो रहा है। तो ये समस्या तो होगी पूरी। स्कूल की समस्या देखें तो स्कूल अभी 12वीं तक अवनत हो गया है, और स्कूल में नए भवन भी बन गए हैं, टीचरों की भी व्यवस्था हो चुकी है, तो स्कूल वाली कोई समस्या नहीं है। और शिक्षा, अरे चिकित्सा के अंदर देखें तो कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र बन गया ताऊ जी सब पहले दिया बताओ बाज की पेंशन मिले कि थाने? पेंशन मिले साहब, कितनी मिले? पेंशन मिले अब 1000 रुपया कर दिया साहब। पहला कितना मिलता? पहली 700। पोतो और अब तो सागे नजदीक ही रहेला ज्यादा कर। हाँ नजदीक ही है अब तो। पैसों जी वास्ते दिया कि पोतो और पेंशन मिलने आगे जन की तो गरज करी है वे कितनी करे करी है वे आप हनुमान सर तो करी है। पहला मेर अभी में कितो फर्क आयो? पहले नाम फर्क है साहब, पहले नाम फर्क है। कहीं कहीं लाड गन लाग रही है। लाड अब कोड करे दण भी की मन देवे पीसा अच्छा 1000 रुपया बिंग में पोता रहो कौन आज टॉफी लो आज यहाँ लो किन की बंटाई ले तो किन की बंटाई ले तो। अच्छा बिंग बाद में जिया लाइट भी ले कतो आयो अब की बात? लाइट भी लायो कौन साहब? सुनिए किंग आयो सुनिए ही थे सुनिए मेरा भी सुनने है, इनका भी सुनने है, अभी सुनने है। मेरा अब देखो 6 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल सुनने आ रहा है, माइनस में आ रहा है। कईयों के 5 रुपए माइनस में आ रहा है, कईयों के 10 रुपए, कई उल्टा मांग रही है। मांग रहे हैं हम। थे कितना मांग रहे हो? मैं 10 रुपए मांग रहा हूँ। बहुत बड़ी रकम मांग ली है। नहीं बात जो भी है वो भी देखो ठीक है। नहीं सुनने आया बिल सुनने आया है। अच्छा कि 10 योजना है बिंगो आम जनता ने बेनिफिट मिल रही है? अब के साथ है अब के साथ योजना में 4.5 साल में विकास हो काम घणो ही करे मंत्री मोदी। कहीं गांव में जल मिशन योजना पाइपलाइन बिच की टंकी बनने लाग रही है, और पूरे क्षेत्र में टंकी बनने लाग रही है, मतलब 117 टंकी बनने लाग रही है। पाइपलाइन बिच की गाँव में टूंटियां भी लगने लाग रही है, तो काम हो। और जिया स्वास्थ्य केंद्र मारे बन गयो, स्कूल 12वीं तक हो गयो, सड़क को जका मतलब हमारे टूटी फूटी नहरा ही नहीं पूरे क्षेत्र में नई बनने लाग रही है। खाजूवाड़ा में हर जगह जहाँ भी जगह टूटी फूटी नहरा को काम अच्छा चलने लग रहा है। कई बात है, मैं तो 40 साल वो अब काली देखियो है, 4.5 साल में बढ़िया काम हुई है। आ बात है आपने सगे गोविंद राम जी का जगह खास है खाजूवाड़ा में, बाहू थोड़ी बहुत है जगह बातचीत करांगे आगे जो लारे लुक क्या रिया हो। जी जी बोलिए। अच्छा आप यहाँ 5 साल में देखा तो कहीं विकास हुई? कहाँ यहाँ ग्राम पंचायत में ग्राम या बोलो यहाँ प्रॉपर ग्राम पंचायत में थे वो लोग करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माधोडी की ग्राम पंचायत में कहीं काम हुई?
यहाँ पे जब 2018 में जब चुनाव था, उनसे पहले साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने गांव वालों ने एक ही मांग रखी थी, पीने के पानी की। तो सबसे पहले ये काम हुआ है। 600 करोड़ का जो बजट पास करवाया है जल जीवन मिशन योजना, उसके तहत एक अपनी यहाँ पे पानी की टंकी बन रही है। और इस पंचायत के जितने भी 3-4 गांव हैं, सारों को उसके तहत अपने वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। उसके जल अलावा- जीवन मिशन अगर अपने बात की जाए तो ये तो 60 और 40 का है। जी, ये केंद्र सरकार की है, लेकिन उसमें जो मॉनिटरिंग करती है, जो पैसा आगे किसको देना है, क्या करना है, किस जगह पे काम करना है, ये तो राज्य सरकार का काम है। ठीक है, इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट हर स्कीम में होती है। जैसे नरेगा हो गया, उसमें भी केंद्र सरकार अपना पैसा देती है। कोई भी स्कीम ले लो, जैसे अपने ये क्या बोलते हैं, पेंशन योजना होगी, इसमें भी 4-5% है जो केंद्र सरकार देती है। वो हर चीज़ में होती है। जब केंद्र का सहयोग तो होता ही है, ये नो डाउट है। लेकिन उसके बावजूद भी 600 करोड़ पूरे राजस्थान में एक विधानसभा, खाजूवाला एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिनको दिया गया था। और उसके अलावा हमारे यहाँ माधोडिगी में 12वीं तक का स्कूल किया है, इसमें कमरे दिए हैं। रोडें जो है, ये जो रोड है, ये मतलब रोड सैंक्शन हो चुकी है, ये भी बन जाएगी। चलो मान लेते हैं कि छोटी छोटी जो बात है वो जनता बता रही। मैं आपसे सवाल करूंगा कि खाजूवाड़ा में एक धरनो भी चलन लग रही है, काफ़ी दिनों पहले बड़ो आंदोलन चलियो। खाजूवाड़ा का 2 पार्ट करने को कई कारण? देखिए, ये सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। और मंत्री जी ने भी शुरू में भी लिख के दिया था कि जो है अपने खाजूवाला छत्तरगढ़ है, इनको यहाँ यथास्थिति बीकानेर में ही रखा जाए। लेकिन कि वो अपने मापदंड पूरे करने के लिए जो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर स्थिति बात की जाए तो खाजूवाड़ा है वो उसका 2 पार्ट होगा या फिर यथास्थिति बीकानेर में रहेगा? बिल्कुल इनको वापस बीकानेर के लिए मंत्री जी अवगत करवा दिए, बिल्कुल वापस इनको बीकानेर में रखा जाएगा। और सीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है कि अब बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा और ये वापस बीकानेर में रख देंगे। और जो भी है कोई 5-10 दिनों के अंदर जैसे हो फैसला हो जाएगा। अच्छा, एक सुनने में आ रही है और दूसरी बात आप चारों तरफ देखा तो विपक्ष आरोप भी बहुत लगा रही है। किस चीज़ में? हर मैटर पे कि काम हुआ नहीं, जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए, आप भी यहाँ क्षेत्र में घूम रहे हो और आपने भी देखा है, आपने अभी कहा था अभी नहरों का काम आपने देखा है, सड़कों का काम। आप खाजूवाला की विधानसभा में आप घूम रहे हो, आपने देखी होगी रोडें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बताइए कि रोडें कैसी है हमारी विधानसभा की? रोडें तो मैंने देखी है, मैं कल आया था, मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन जैसे ही खाजूवाड़ा में एंट्री मारी तो सड़क अच्छी मिली मेरे को। हाँ, बिल्कुल खाजूवाला में आपको रोडें सब एकदम ठीक कर दी गई है। कुछ रोडें हैं जैसे 17 वाली हो गई, इधर अपने बल्लर रोड हो गई, इनका जो है अभी टेंडर प्रक्रिया में है, वो बहुत जल्द है, वो चौड़ी भी हो जाएगी सारी चीज़ें। वो रोडों का काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। और उसके अलावा पानी का काम हो गया, लाइट की हो गया। इस पंचायत की बात करूं तो इसमें 1-2 गांव ऐसे हैं, 9 KJD जो गांव है वो शहर के बिल्कुल नज़दीक में खाजूवाला के, उसमें लाइट की जो वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें लाइट ठीक की गई है। उसमें 3-4 जो है अपनी नई डीपीयाँ स्वीकृत ट्रांसफार्मर है जो लगाकर उनका लाइट ठीक है। इस पंचायत इस गांव के अंदर में भी आप यहाँ देखोगे एक नई डीपी यहाँ पे भी स्वीकृत हुई है, गाजीवाला में भी हुई है। हर चीज़ में चाहे पानी हो। उप जिला अस्पताल है अपने माना जाए तो खाजूवाड़ा मुख्यालय है, लेकिन उसको पुगल दिया गया। देखिए, ये इसके पीछे एक टेक्निकल कारण है सर। ये यूँ हुआ कि जैसे पुगल है जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जैसे दंतौर है, दंतौर से भी 30 किलोमीटर है, खाजूवाला से भी 30 किलोमीटर है, तो छत्तरगढ़ वाला भी है। तो कल को कोई इस तरह का कोई इमरजेंसी केस हो जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए कि पहले यहाँ अगर पुगल में होता है तो वापस इधर खाजूवाला है और खाजूवाला से फिर बीकानेर सेटअप हो, तो ये एक थोड़ी लंबी दूरी पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें चारों का अगर सेंटर पॉइंट देखा जाए तो पुगल है। सेंटर पॉइंट के हिसाब से ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम लोग इससे संतुष्ट हैं। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया डिसीजन है उप जिला हॉस्पिटल का जो है। और इसमें मतलब आज की डेट में 10-12 जो है डॉक्टर भी वहाँ बैठते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और साहब ने सारे हॉस्पिटलों में MLA लैंड से मतलब 1,54,00,000 का, अगर मैं ठीक हूँ तो 1,54,00,000 रुपए का इन्होंने मतलब अलग अलग जैसे मशीनें वगैरह, बेड, AC वगैरह जो भी है ये दिया है। उसके अलावा भी हर गाँव में चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए खूब काम करवाए हैं। जैसे PHC हो गई, हमारे 8 कवायडी में PHC दी है, सत्तासर में दी है, और सत्तासर से कोई 8-9 किलोमीटर आगे ये अपने मोतीगढ़ गांव है, वहाँ पे भी PHC दी है, डेली तलाई में PHC दी है, अमरपुरा में, मतलब हर गांव में लगभग जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सब PHC बहुत बड़ी मतलब हॉस्पिटल होती है।
तो जिसमें डॉक्टर बैठते हैं, 2-3 डॉक्टर बैठते हैं। विपक्ष को चेहरो नजर को नहीं आने लाग रही अभी तक दावेदारी में 3-4 घूम रही है, तो इन बारे में आप कहीं सोच सकते? इसका कारण ये है कि सर विपक्ष आज की डेट में बिल्कुल कमज़ोर है। उसका बड़ा कारण ये है कि इतना काम हो गया यहाँ पे, विकास कार्य हो गया कि पिछले इतने सालों में इतना काम नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों में विश्वनाथ जी थे, लेकिन वो नाम मात्र के विधायक थे। अगर मैं यहाँ कहूँ कि वो एमएलए तो बन जाते थे, लेकिन वो अपना जो ये क्षेत्र है वो ठेके पे दे देते थे। अगर हमारे को कोई काम करवाना है, किसी जनता को कोई काम करवाना है, तो वो एक कोई बीच का आदमी होगा जिसको ये क्षेत्र ठेका दिया हुआ है, चाहे आप वो फलां की कोठी में जाओ, वहाँ पे जाके काम करवाओ, वहाँ पे जा, उनसे हमारे को जाके मिलना पड़ता था। लेकिन इसमें जनता को बड़ी राहत मिली है। अब जो सीधा कनेक्ट है हमारा मंत्री जी से, चाहे आम जनता, ये सारे खड़े हैं, ये कोई भी अभी फ़ोन कर सकता है, साहब बात करेंगे, इनका जो जायज़ काम होगा इनका काम करेंगे, ठीक है, कोई किसी तरह की कोई पार्टी नहीं पूछेंगे। इसके अलावा ये 3 व्यक्ति हैं जो सरिता मैडम हैं, चाहे गौरव जी हैं, ये एनी टाइम फील्ड में रहते हैं। अगर साहब जयपुर में हैं तो आज की डेट में भी आपको कहीं गौरव जी कहीं फील्ड में मिलेंगे आपको, सरिता जी। अब ये दावेदारी है जो कांग्रेस से 2 गई है, एक मंत्री जी की गई है, एक सरिता मैडम की गई है, तो अपने उम्मीदवार किसको मान सकते हैं? ये देखो, पार्टी जो तय करेगी, हमारे लिए एक ही है, चाहे सरिता मैडम को करें, चाहे अपने मंत्री जी को करें, हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे को विकास पुरुष चाहिए, विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए। और ये जो भी हैं, तीनों व्यक्ति हैं जो विकास प्रेमी लोग हैं। ये गांव की अगर आप वोटिंग की बात करा तो कितनी वोटिंग है टोटल, किसे किसे समाज का लोग रहे? यहाँ पे लगभग 2800 वोट हैं, जिसमें से आप मान के चलो कि 1200-1300 वोट हैं जो एससी समाज में है। जिस एससी समाज में जैसे नायक समुदाय आ गया, मेघवाल समाज आ गए, बावरी समाज आ गए, तो ये 1300 वोट उनका हो गया। उसके अलावा 500-600 वोट है जो मोमडन वोट है, और उसके अलावा जाट वोट भी हैं, लगभग 150 वोट होंगे। मतलब सारी मिक्सिंग है। हाँ, 36 कौम के लोग रहते हैं यहाँ पे। कितना परसेंटेज मान सका आपकी 12 पर? तो इसमें वैसे वोटिंग इस आने वाले चुनाव में, अगर इसमें जो है लगभग मैं आपको ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि 80-20 का ये जो है आंकड़ा, 80-85 का आंकड़ा हमारा जो है रहेगा, क्योंकि काम बहुत हुआ है सर। और एक यहाँ इस गांव के लिए मैं सबसे बड़ा काम बताता हूँ कि 30-40 सालों से एक ये एमडीएम माइनर लगता है इस गांव में, काफ़ी जो पीछे का है, 400-500 आदमी प्रभावित थे, किसान थे जो प्रभावित थे, वो बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा था 30-40 सालों से। और पिछली गवर्नमेंट में इन्होंने मतलब किसानों ने कितनी बार उनको अवगत करवाया, हम लोग खुद कई बार अवगत करवाया कि यार आप जो है हमारा ये जो बंद पड़ा है माइनर है जो, इसको शुरू किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। और इस गवर्नमेंट में उनको ना एक बड़ा टिल्ला था उसके ऊपर, उसको हटाया गया, और उसके अलावा उसका रीलाइनिंग का रीलाइनिंग का काम किया है, उसकी सारी मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है। अब जो सारे किसान हैं इसमें इस माइनर के तहत आते हैं वो सारे खुश हैं। उसके अलावा इसके अंडर जो गांव आ रहे हैं, 9 केजेडी आ रहा है, 10 केजेडी आ रहा है, 12 केजेडी आ रहा है, गाजीवाला जिसको बोलते हैं बीएसएफ के सामने, और एक ये माधोडिगी है, ये बड़े गाँव हैं। और इन सब में कहीं ना कहीं आपको हर जगह एमएलए लैंड से पैसा लगा हुआ मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं यहाँ इस गवर्नमेंट में काम हुआ मिलेगा आपको। 80% की दावेदारी करी है कि गोविंद राम जी ने वोट मिलेगा, तो आप मान सका 80%? जी। वजह कहीं है गोविंद राम जी ने वोट देने? ये विकास कहीं अब हाँ बताए है ना, सारा विकास होया है। किया सही मान सका आप? बिल्कुल सही है। विकास के वास्ते अब एक माना कि 80 और 20 को आंकड़ो, तो 20% में तो जुड़े सारा ही सल्ट जाए? नहीं, वैसा नहीं। तो 80% एक तरफ जावा जदे? 80% तो एक तरफा है, ये तो अपने सामने दिख रहा है, क्योंकि अब की बार विकास कार्य में कोई कमी नहीं है। अगर सार्वजनिक काम के लिए अगर जाएं तो हमारे पास से कोई काम नहीं है देने के लिए, काम मांगने के लिए कोई काम नहीं बचा, इतना विकास कार्य करवाया है माननीय मंत्री साहब ने। 2200 वोट बता रही है, 2200 वोट 2800 वोट बता रही है। 2800 में कितना मान सका आप? 2800 वोट से हम मांग 2500 का आंकड़ा है हमारा। 2500 का आंकड़ा, 2500 लोग मत लकी रहे, बिल्कुल वजह कहीं है वोट देने? विकास जी किन दो हो कटे कोई कैमरा देख तो नहीं करी होलिया बता दो। विकास को काम होलिया बता दो। हमारे मंत्री महोदय ने विकास को काम कराए पूरे क्षेत्र के में, बोर्ड में कांग्रेस ने देश बात है। अशोक गहलोत जी हमारे मंत्री महोदय ने काम विकास को बहुत करवाया है। हाँ बात है। काकी जी ने मोबाइल दी होगी?
ना मोबाइल तो तक मिलियो को मिल जी मोबाइल की है हाँ किया मोबाइल या डांस डूंस कोनी करे के बाद में थारे परेशानी हुई जिला की कोकरे नहीं मोबाइल की कोकरे नहीं बाद में रोटी थाने बनानी पड़े नहीं बे के मोबाइल में देख सी भी वो काम होने लग रहे वो काम होने लग रहे किन की बंग दिमाग में बढ़िया बात काम देख ही कि उल्टी रोटी बनानी पड़ेगी लाज जाने के लिए रील के चक्कर में नहीं रोटी राटी कौन बनानी पड़े नहीं अच्छा काम करायो है विकास को काम खूब करवायो है हमारे मतलब ओ भाई कह जूं मतलब दूसरों काम मांगने की जरूरत ही कोनी हर काम में तो कर दे दियो जी हाँ हॉस्पिटल दे दियो नहर खाड़ा को काम है जो बन गयो मतलब है पानी की सुविधा होगी सड़का इंगो भी टेंडर हो गयो तो काम और आरएलपी ने कितो के कुछ मिली आरएलपी तो के मिला है मन तो की मिल तो लगियो नहीं जयप्रकाश बांगड़ो फिरन लाग रही नाउ ही सुनियो नहीं कौन मिला नहीं की को मिला तो ये मान सका 2800 में कितना % वोट मिल सके 2800 में थन के दुनिया 85% वोट कांग्रेस का है 85% गाल दो हाँ गाल देंगे मात दो डिग्गी की आप समझ सका कि 80-85% बताउन लाग रही है कहीं विचार है बिल्कुल 100% सीट ठीक है जी कोई दो राय को नहीं दूसरा जगह आरोप लगा रही है कि काम होयो कोनी इया कोनी हो एक लॉलीपॉप है चुनावी लॉलीपॉप है देखो जी विपक्ष को तो काम है भाई आपको काम कर रहे हैं और मंत्री जी आपको काम कर रहे हैं यदि विपक्ष चाहे कि बात करें विकास की तो आ जाए 2-4 पिछले 10 साल में 2-4-5 गांव गिनावा देवे जगह कोई लायक होवे और पीछे जगह 10 साल किया है बंग मैं 5 ही काम गिनावा 10 साल नहीं मैं तो 35-40 साल को कंपैरिजन करूंगा इनके काम से मंत्री जी के काम से 35-40 सालों को का कंपैरिजन करूंगा यदि कोई आए और मेरे से डिबेट करे भले आप ही कर लो 35 साल में की को नहीं उला रहे उन्होंने होया यहाँ लेकिन काम को नहीं कह सकता तो कहीं होयो एमएलए बने हो कदे कदे आंतो साल में 1-2 बार माना यहाँ शक्ल देखने मिलती एमएलए की कि जी एमएलए साहब आया है बस वो जरूर हो और की कोई शक्ल याद जरूर है हाँ शक्ल याद है शक्ल जरूर याद है बाकी की कोनी बात भी कौन करी नजदीकी कौन देखी लेकिन आज स्थिति आ है जैसे भाई ने बताया कि मैं चाहूँ तो अब भी बात कर सकता हूँ मेरे को आराम से सुनेंगे और मेरी बात का अच्छे से जवाब देंगे देखिए राजनीति होनी चाहिए प्राथमिक जरूरतों को लेकर जिस पर मंत्री जी 100% खरे उतरे मतलब आम जन की जितनी भी ज़रूरतें हैं ना सबसे पहले उन पे किया और उनका जो एमएलए लैंड आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है यहाँ अपने खाजूवाला CHC में जिसमें ऑक्सीजन प्लांट के लिए मतलब ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है वो एकदम से। अब बात करें शिक्षा की बात करें तो खाजूवाड़ा में कॉलेज कितना मिल है और कॉलेज बनर कितना कंप्लीट हुई है देखिए आज की डेट में जब से मंत्री जी एमएलए बने हैं और यहाँ से जीत के गए उसके बाद से 2 कॉलेज एक अपने छत्तीसगढ़ में दिया है और एक पुगल में है जो बनकर तैयार है रंग रोगन का काम चल रहा है और छत्तीसगढ़ वाला भी अब लगभग वो बन जाएगा उसके अलावा ITI कॉलेज दिया है हमारे को पुगल में और उससे पहले CM साहब जब पिछली बार CM बने थे पिछली बार CM थे तो CM साहब घोषणा करके गए थे खाजूवाला के लिए अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य रहा कि पिछले 5 सालों में विश्वनाथ से वो कॉलेज पूरा नहीं बन पाया वो कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाए लेकिन अब इस कार्यकाल में मंत्री जी द्वारा और मंत्री जी के आदेशानुसार वो आज बिल्डिंग बनकर तैयार है और कुछ दिनों में चंद दिनों में उनका उद्घाटन होकर वो जन समर्पित कर दी 2 चीज़ आप माना कि विकास के नाम पर वोट मिले तो मंत्री जी वापस जीत रही है मैं कह रहा हूँ अगर विकास के नाम पर और जनहित के मुद्दों के नाम पर अगर कहीं पे वोटिंग होती है अगर लोग वोट करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि सामने कोई पर्चा भी नहीं भर पाएगा ये हालात हैं तो आप देख सका माधो डिगी की आज की 80-85% है बा एक तरफ बताने लग रही है लेकिन थारे गांव में कहीं कुछ रिपोर्ट है बा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए मिलते हैं नेक्स्ट जगह तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।